तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स we talk about a number of particles in a given volume। ठीक है, कंडीशन क्या है कि n और v का जो रेशियो है ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फाइनाइट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ये कंडीशन है किसके लिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। तो n भी क्या होगा, हाई होगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा, हाई होगा। इस तरह से कि जो इनका रेशियो है, जो नंबर डेंसिटी है, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। कभी भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ये कंडीशन है, प्रिलिमिनरी कंडीशन है। तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट। तो पहले हम देखते हैं मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। So if we have n number of identical particles, okay, ठीक है, if we have n number of identical particles and in a given volume, in a given volume v, ठीक, in a given volume v, then the bulk properties for which the information of individual particles are not required are called macrostatic properties। या इसको हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स द एवरेज behavior of the collection of particles show the macro states। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेंगे ना समझने के लिए। जैसे आप जो है चीनी खरीदने जाते हैं बाजार में, कभी गए हैं कि नहीं गए हैं, जी सर।
तो आप क्या खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 2 किलो चीनी खरीदा, क्या खरीदा, 2 किलो चीनी, ठीक। तो चीनी का मास कितना हो गया जो आपने पूरा लिया, बल्क मास कितना हो गया, मोटा मोटी 2 किलो हो गया, ठीक है ना। मोटा मोटी मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, 2 किलो प्लस माइनस हो सकता है, मेजरमेंट प्रॉब्लम में आपने पढ़ा होगा। जी सर। ओके। तो अब जब 2 किलो आपने जो चीनी खरीदा, तो क्या आप मतलब इस चीज की परवाह करते हैं कि कौन सा चीनी का दाना कहाँ पे बैठा हुआ है उसमें? नहीं सर। कैसे फर्क पड़ता है कि चीनी का दाना जो है ये वाला दाना वहां चला गया, और वो वाला दाना जो है यहाँ चला आया? या आप उसको जब लेकर आते हैं घर पे तो कहेंगे नहीं नहीं, हमने जब दुकान से लिया था तो चीनी का दाना ऐसे था और यहाँ पे चेंज हो गया। क्या आप उसकी परवाह करते हैं, या आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बताइए। नहीं सर। नहीं सर। आपको आपको सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, आपको सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, 2 किलो चीनी लेकर चले थे और 2 किलो चीनी लेकर घर पहुंच गए, जी सर। इतने इन्फॉर्मेशन से ही आपका काम हो जाएगा। तो ये जो बल्क बल्क मतलब मोटा मोटा, ये जो बल्क बल्क जो या मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, यही क्या कहलाएगा, इसका मैक्रो स्टेट कहलाएगा। तो 2 किलोग्राम जो है ये क्या हो गया, इसका बल्क बिहेवियर हो गया या बल्क क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप जाते हैं दुकान पे और आप लेकर आते हैं 1 लीटर तेल, क्या ले आते हैं, 1 लीटर तेल। तो आप 1 लीटर तेल लेकर आते हैं तो क्या आप यह देखते हैं कि कौन सा मालिक्यूल उस 1 लीटर के अंदर कहाँ पे है, नहीं सर। या कौन सा मालिक्यूल जो है तेज चल रहा है, कौन सा मालिक्यूल धीमा चल रहा है? क्या इससे आपको फर्क पड़ता है? नहीं सर। आपके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन कि उसका कुछ मास होगा और उसका कुछ वॉल्यूम होगा। वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहे, 1 लीटर से कम ना हो जाए, बस यही कोशिश आपकी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? जी सर। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, जब आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं एजेंसी से, मतलब ये जो गैस एजेंसी है, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, सिलेंडर का वजन देखते हैं कि आप देखते हैं कि उसके अंदर झांक करके कि उसमें गैस भरी है कि नहीं भरी है, वजन और देख। उसके अंदर कोई पार्टिकुलर गैस जो है कैसे, या कोई मॉलिक्यूल कैसे ट्रेवल कर रहा है? क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका टोटल मास कितना है, 15 किलो है कि नहीं है? इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है ना? यस सर। और बहुत एक इन्फॉर्मेशन और इनफ हो सकती है कि सिलेंडर बड़ा है कि छोटा है। जी। आलू लेने जाते हैं तो आप क्या इसको मतलब ये देखते हैं कि उसमें से जो है, नहीं ये एक आलू जो है छोटा क्यों हो गया, एक आलू बड़ा क्यों हो गया? हाँ, कुछ लोग छोटा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन क्या आप एकदम देखते हैं कि एकदम एक बराबर के आलू हो सारे? ऐसा तो नहीं नहीं। करते। आप क्या देखते हैं कि आलू 2 किलो आलू लिया हमने, बात खत्म। 2 किलो आलू लिया हमने, बात खत्म। अब 2 किलो आलू में कौन दाएं हो गया कौन बाएं हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। यस सर। तो जहां पर हमको जो है इंडिविजुअल का बिहेवियर न देखना पड़े, वहां पर क्या होता है, वहां पर बल्क प्रॉपर्टीज होती है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अब इसमें क्या है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे जो है पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मान लो कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ, इसको हम जो है ये हैश का साइन है, हैश टैग होता है ना, हैश, इसको फिजिक्स में यूज करते हैं नंबर के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसा बना दे, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसमें क्या हो गया, कितना इसका वॉल्यूम है, मतलब कितना इसका ओवरऑल साइज है, कितने के अंदर ये कन्फाइंड है। ठीक। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमने कैलकुलेट कर लिया या काउंट कर लिया,
नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट कर लिया। पर हमने क्या इसको जो है इसको भी देखा कि ये वाला यहाँ चला गया कि ये वाला, इसको हमने हिला दिया, इसको पूरा शफल कर दिया। शफल मतलब क्या किया, इसको पकड़ करके झकझोर दिया और इसके बाद फिर हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं चेंज हो रहा। नहीं सर, नहीं चेंज। तो लेकिन उसकी जो है लोकेशन, मतलब जो उनका रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो सकता है ना। जी सर। अगर हम इसको कहते हैं ए नाम रख दे, इसका बी नाम रख दे, इसका सी नाम रख दे, इसका डी नाम रख दे, इसका ई नाम, तो ये सब क्या हो जाएंगे। अब हो सकता है सेकेंड टाइम जब इसको शफल कर दें तो ई यहाँ पहुंच जाए और बी यहाँ पर पहुंच जाए और डी यहाँ पर पहुंच जाए। तो क्या हो सकता है, शफलिंग हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम रहेगा। तो शफलिंग से मतलब इंडिविजुअल के बिहेवियर से पार्टिकल के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं जी नहीं। पड़ेगा। इसी तरह से इसका एक प्रेशर होगा, वो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है। नहीं सर। इसका एक वो टेम्परेचर होगा, उस पर फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। सर टेम्परेचर पे हो सकता है इफेक्ट। ओवरऑल भाई वही रहेगा सर। ओवरऑल वही रहेगा ना, क्योंकि हम उसको जो है अलग से उसको कुछ एनर्जी नहीं दे रहे हैं कुछ, ठीक है। इसी जी तरह से सर, टोटल एनर्जी क्या होगी? वो कंजर्व रहेगी सर। कांस्टेंट अगर ये रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम है तो, आइसोलेटेड सिस्टम है यस सर, एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं उसी। रहेगा तो सर। इंटरचेंज हो सकती एनर्जी है क्या होगी, चेंज पार्टिकल्स में, होगी क्या? लेकिन कंजर्व रहेगी। इसका जो नहीं मास होगा रहेगा, वो क्या होगा? वो भी। कांस्टेंट ही रहेगा। सो here we see that here we see that the volume, mass, density, pressure, temperature, total energy, okay, number of particles are some such properties which uniquely specify the system, but do not depend या do not rely on the individual particles of collection. Such properties या such quantities are called macro state. So नहीं, ऐसे नहीं लिखे हैं, या the unique state, the unique state characterized by such bulk properties are called, what do we call it? Macro state. क्लियर हो गया? यस सर। तो मैक्रो स्टेट कैसे चेंज होगा? इफ वी चेंज वॉल्यूम, इफ वी चेंज वॉल्यूम तो मैक्रो स्टेट चेंज हो जाएगा।
ठीक, चेंज होगा ना। yes, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तब भी चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा मैक्रोस्टेट में। अब यस या नो बताना, हम इसको यस करेंगे और इसको नो करेंगे, क्या लिखें। yes, वेरी गुड। चेंज द प्रेशर, yes, यस और नो। yes, यस ठीक। डेंसिटी, yes, डेंसिटी को हम रो लिख देते हैं, तो क्या होगा, यस और सही नो। होगा। yes, ओके, इसी तरह से चेंज करिए कि आप इसका मास क्या होगा। yes, यस होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना मैक्रोस्टेट का, कि ये yes, यूनिकली स्पेसिफाई होगा। तो ए मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब या पैरामीटर, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होंगे, पैरामीटर्स। इसको हम कैसे लिखेंगे पैरामीटर्स को मैक्रोस्टेट के, एफ फंक्शन ऑफ क्या हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, और एन। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इतने सारे जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। एक्चुअली जो है इनमें क्या होता है, आपस में कनेक्शन होता है, तो मतलब उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि पीवी इक्वल टू आरटी गैस के लिए, ये आपने पढ़ा है ना, पीवी इक्वल टू आरटी। तो इसमें yes, से दो से हमारा, अगर दो पता है तो तीसरे को अपने आप निकाल लेंगे। तो ये दो ही इंडिपेंडेंट, तीसरा इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास क्या है, स्टेट्स हैं, जो क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स को कम कर देंगे। सो द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टेट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स। नंबर ऑफ को हैश लिखते हैं, नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स। लेकिन फिर भी याद रखिए कि अभी भी जो स्टेट फंक्शन है एफ, वो आपका इंडिपेंडेंट ही है, वो आपका इंडिविजुअल पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन से इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर नाउ। ओके, ठीक है ना। हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, वो बताओ मुझे। समझ में yes, आ sir, रहा है सर। अब आते हैं माइक्रो स्टेट्स पे। किस पे, माइक्रो स्टेट्स पे। तो व्हेन द चेंज इन प्रॉपर्टीज आर configuration of individual particles in collection is considered, then such states are called micro states। ठीक है, तो yes, sir, इसका मतलब all possible permutations of a system
of a collection of system specifies the micro states। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट को हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक डब्बा बनाते हैं। ये एक डब्बा है और इसमें जो है हम क्या बनाते हैं, बहुत सारे बाल्स बनाते हैं। देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन समझाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जो है क्या है इसका, ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक कैरेक्टर होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। ठीक है, और टोटल एनर्जी होगी। होगी कि नहीं होगी? एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है। तो जो ये एफ है, मान लो माइक्रो स्टेट आपका, एफ किसका फंक्शन होगा, वी का फंक्शन हो सकता है, एन का फंक्शन हो सकता है, ई का फंक्शन हो सकता है, टी का फंक्शन एक्सेट्रा, राइट। ये क्या है, आपका मैक्रो स्टेट है। हेलो, यस सर। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अब ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या करते हैं, शफल कर देते हैं। तो शफल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से यही एक मुश्किल है, इंडिविजुअल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इसको सफल करने के लिए
इसको हम क्या करते हैं यहाँ इसको हम क्या करते हैं यहाँ कहीं दाएं बाएं कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं नहीं सर, एन चेंज होगा, नहीं सर। ई चेंज होगा नहीं। लेकिन जो अंदर है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये आपका मान लो, इसको हम नाम दे देते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये मान लो पार्टिकल 1 है, और ये क्या है, पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 4 है, ये पार्टिकल 5 है, पार्टिकल 6 है, पार्टिकल 7 है, पार्टिकल 10 है, पार्टिकल 11 है। इन सबको क्या करेंगे, पार्टिकल 15 है, ये सब क्या हो जाएंगे, इनको अगर हम शफल कर दें, सो if we shuffle them all, ठीक है, shuffle them all, then the configuration or relative positions will be changed. होगा कि नहीं होगा, चेंज हो जाएगा ना। यस सर। So each configuration is called a microstate corresponding to a macro state. Okay. In fact, we can have the number of microstates for a given system equal to the all possible permutations or shuffling configurations, लिख दे configurations ओके। तो जितने पॉसिबल परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन होंगे, परम्यूटेशन कहेंगे यहाँ पे, सब के सब क्या होंगे, एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, और उनको क्या कहेंगे, ईच कॉन्फ़िगरेशन विल बी, ईच कॉन्फ़िगरेशन विल बी ए न्यू माइक्रो स्टेट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ microstates for a given macrostate is denoted by ओमेगा। किसे डिनोट करते हैं, ओमेगा, राइट। Yes, sir. Is it clear? This जी सर। omega is related to the randomness of system, and hence randomness का मेजर क्या होता है, एंट्रोपी टू द एंट्रोपी। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक छोटा सा बक्सा है,
ऐसे करके ये बक्सा है। इसमें हमारे पास जो है 3 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3। या इसको हम 4, इसको हम बॉक्सेस इसको और तोड़ लेते हैं ना करके छोटे से। इसमें 4 खाने क्या है, 4 इसमें खाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 4 पार्टिकल है, 1 2 एंड 3 4। तो यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पे 4 है ना, n 4 है। और खाने कितने हैं, खाने को हम g लिखते हैं, g भी कितना है, 4 है। ओके, yes, sir. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं। अब इसको 2 को यहाँ कर देते हैं, 3 को यहाँ कर देते हैं, 1 को यहाँ, 4 को यहाँ। तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 4 ही है और g इक्वल टू 4 ही है। लेकिन देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसको क्या कहेंगे, ओमेगा 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओमेगा 2 कहेंगे, या इसको C1 C2 कर देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। C1 मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 कॉन्फ़िगरेशन 2। ऐसे ही जो है क्या होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन और बनेगा इसका। तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं इसको ऐसे, सॉरी, ऐसे कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, 24। तो हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, ओवरऑल 24 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। राइट, कितने बनेंगे, 24 24। टोटल कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ओमेगा कितना हो जाएगा, 24। ये क्या ओमेगा क्या है, ओमेगा कैलकुलेट करता है या काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो या कॉन्फ़िगरेशंस। और मैक्रो स्टेट यहाँ पे कितना है, मैक्रो स्टेट यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है, n इक्वल टू 4 एंड g इक्वल टू 4 है। हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्रो स्टेट चेंज करना चाहते हैं, एक पार्टिकल को हम डिलीट मार देते हैं 4 को। ठीक, तो वैसे तुरंत जैसे मैक्रो स्टेट चेंज हुआ वैसे क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आप बताओ। 6 हो जाएगा। पक्का, नहीं सर, नहीं बता रहे हैं। 4। कॉन्फ़िगरेशन होगा सर। कितना होगा, 8। हाँ, नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे एग्जाम में आता है सवाल, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं सर फंसाने 8 वाले। होगा ना। कैसे निकालोगे बताओ, सर कोई पहले मेथड है जैसे कि? नंबर है उसको हम 4 प्रकार से कहीं भी रख सकते हैं। उसके लिए 4 अरे यार, मेथड हो गए। दोनों नंबर तब के तो लिए तुम सर। मर जाओगे करते करते। 4p3 कितना होगा, ये क्या है, 4p4 कितना होगा, 4p3 बताओ जरा। 4 हो रहा है सर। हाँ, यही होगा ना। जी सर।
कितना होगा? 24। और इसका कन ठीक है, समझ में आ गया। और ये कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा जरा बताओ? ओह सॉरी। यार रुको, थोड़ा सा कठिन कर देते हैं, 4 ही कर देते हैं, चलो। अब बताओ कितना होगा? 12 होगा सर। कितना होगा? 12 12। 12 हो जाएगा। तो 4p2 हो जाएगा। तो ऐसे करके निकालते हैं। तो आपने देख लिया कि इसमें से जो है जितने 24 क्या है, 24 माइक्रोस्टेट्स हैं। तो फार एफ एन इक्वल टू 4 एंड जी इक्वल टू 4 हमारे पास कितने हैं? 24 माइक्रोस्टेट्स हैं। और हर माइक्रोस्टेट क्या है, दूसरे माइक्रोस्टेट से अलग है। क्लियर? इसके लिए कितना है? n इक्वल टू 4 एंड जी इक्वल सॉरी 2 एंड जी इक्वल टू 4। इसके लिए कितने माइक्रोस्टेट्स होंगे? 12 माइक्रोस्टेट्स, जो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। इज इट ओके नाउ? यस सर। तो माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट समझ में आ गया आपको? जी सर। ओके। अब हम जो है आपको पढ़ाते हैं ये हो गया माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट हो गया। और इसके बाद फिर आएगा आपका फेज स्पेस ना, फेज स्पेस। अच्छा, पार्टिक आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ा है? जी सर, पढ़े हैं। तो इसमें जो है पार्टिकल इन ए वन इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की? En कितनी होती है? यही होती है। जी सर, यही होगा। पाई स्क्वायर भी होता है साथ में। यस सर, अपॉन यानी 2m और उसकी लेंथ का स्क्वायर। और क्या होता है नीचे? लेंथ 2m a स्क्वायर, अगर लेंथ बॉक्स की a है अगर तो। हाँ, यही होता है ना, उसको लिख देते हैं पाई स्क्वायर एंड एच बार स्क्वायर बाई कितना 2ma स्क्वायर, यही होता है ना। एंड एन स्क्वायर होता है। यस सर। हेलो? जी सर, जी यस सर, सर। आवाज आ रहा है। एन यहाँ पे क्या है? एन यहाँ पे क्या है? पाई भी फिक्स है, एच भी फिक्स है, और एम भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? En इज प्रोपोर्शनल टू एन n स्क्वायर। स्क्वायर। मतलब En किसका फंक्शन है? En इज ए फंक्शन ऑफ n। और किसी का फंक्शन है क्या? और सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो अलग अलग जो है स्टेट में अलग अलग एनर्जी होगी। यस सर। पक्का? यस सर। ओके। सो इफ द पार्टिकल is in a two-dimensional box,
तब कितना होगा, ई कितना होगा टू डायमेंशनल बॉक्स के लिए? सर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर की जगह पे। एन में कितने, ई के कितने पैरामीटर होंगे? n1 होगा और n2 हो जाएगा, यस सर। और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर एंड 2m ए स्क्वायर एंड कितना हो जाएगा, n1 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर हो जाएगा, होगा? इज इट ओके? ठीक। हेलो, यस सर। यस सर। okay, very good. And if the box is three dimensional, तब क्या होगा? तब क्या होगा थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए? n1 n1 प्लस n2 और n3 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर एंड 2m ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 n2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस एंड n3। n3, ऐसा होगा? यस सर। यहाँ पे एनर्जी क्या यस होगा, सर। एनर्जी विल बी ए फंक्शन ऑफ n1 n2 एंड n3, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो अब हम कोई अगर मान लीजिए हायर डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट करता हो, थोड़ी देर के लिए मान लो स्ट्रिंग थ्योरी सही है और हायर डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, ऐसे ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो फॉर ए आर डायमेंशनल स्पेस या बॉक्स, क्या होगा, ई n1 n2 और कहां तक nr हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर एंड 2m ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा n1 स्क्वायर nr स्क्वायर, ऐसे होगा कि नहीं होगा? क्लियर? हेलो, यस हाँ सर। सर क्लियर है। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे एक जो है पॉज लेना है, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और थोड़ा सा स्विच करेंगे कि हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर। सो इफ इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स देयर बी टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास या टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो ई कितना होगा? अब दो पार्टिकल्स हैं, याद रखना, और वन डायमेंशनल बॉक्स है। सर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना होगा? सर अगर एक पार्टिकल की एनर्जी उतनी है तो 2 से तो मल्टीप्लाई मास करेंगे। सर m1 प्लस m2 हो जाएगा। भाई आइडेंटिकल है तो मास भी तो बराबर होगा। जी सर। सर वो 2 से होगा डायरेक्ट कि नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो उसके हिसाब से बताओ। होगा। सर उसका तो एनर्जी तो सेम होगा ना। हाँ, तो सर एनर्जी वो तो 2 सेम से होगा। अरे भाई तुम लोग
पार्टिकल इन बॉक्स में नहीं पड़े हो, 2 पार्टिकल है तो क्या होगा एनर्जी? दोनों इंडिपेंडेंट होते, मतलब जैसे कि तो पहले की एनर्जी कितनी होगी? N1 होगी, और दूसरे की एनर्जी कितनी होगी? N2 होगी। तो कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी? E हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? H बार पाई स्क्वायर एंड 2ma स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा? N1 स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे की एनर्जी क्या होगी? पाई स्क्वायर H बार स्क्वायर और 2ma स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा N2 स्क्वायर। मतलब कितना हो गई? पाई स्क्वायर H बार स्क्वायर एंड 2ma स्क्वायर एंड N1 स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे? EN1 एंड N2, राइट? Yes. So far R particles are identical particles. R identical particles के लिए क्या होगा? E N1 N2 डॉट 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 NR हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर H बार स्क्वायर एंड 2ma स्क्वायर एंड N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर और NR स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों हूबहू सेम है, Yes, sir. है ना मजेदार केस? So we can conclude, we infer here n particles together in one dimension are equivalent to one particle n dimension, right? Yes, sir. ठीक है यार, लिख देते हैं इसको, मैथमेटिकली लिख देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई जो है n पार्टिकल सिस्टम को आप क्या कर सकते हैं? n डायमेंशनल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, ये आपके पास फ्रीडम है। इसको डेली लाइफ में कैसे देखते हैं कि जैसे एक काम को आप 100 बार करिए, एक काम को आप 100 बार करिए या 100 तरीके से करिए, एक काम को आप 100 तरीके से करिए, ये किसके इक्विवेलेंट है कि 100 लोग एक ही काम को अपने अपने तरीके से करें, राइट? जी सर। मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 पीपल आर देयर हु आर डूइंग सम जॉब, तो 100 पीपल जो है अपने अपने तरीके से करेंगे, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, सो वी शैल हैव हाउ मेनी वेज? 100 ways we shall have. 100 This is equivalent to say that one particular person is doing the same job in 100 times. So when it is doing the same job 100 times, and then there is a good chance that every time he will be doing differently. So he can have total of 100 100 new wage. तो आपने देखा ये 100 न्यू वेज अकेले खोजे या 100 लोग मिलकर एक साथ खोजे या एक व्यक्ति 100 बार खोजे, दोनों क्या है? एक आपस में इक्विवेलेंट है। ओके, यस यस ये इसका क्लासिकल एनालॉग है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म हम कर रहे हैं। देखो ये जो एक दो स्टार्टिंग लेक्चर होंगे इसमें जो है टाइम लगेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन जब तक नहीं तैयार होगा मैं स्पीड नहीं पकड़ सकता हूँ। जैसे आज देखिए स्पीड हम पकड़ना शुरू किए क्वांटम मैकेनिक्स में, ऐसे आपकी स्पीड हम तभी पकड़ पाएंगे जब क्या होगा? आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा।
जी सर। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद बाकी चीजें आसान हो जाती है।